The charges 1 to 3 are moves in uniform transverse magnetic field then। इसमें तीन चार्जेस हैं जो जिनका पाथ दे रखा है यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में। तो 1 2 और 3 के बारे में हमें बताना है कि ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव है कि न्यूट्रल है। ठीक। तो 2 को देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन पाथ में मोशन कर रहा है, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम इजली बोल सकते हैं कि जो 2 है आपका न्यूट्रल होने वाला है। ठीक। इस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है। और क्यू वी क्रॉस बी से जब हम देखें तो पार्टिकल 1 पे देखें तो ये इसका ट्रेजेक्टरी इस तरीके से है और फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर दिया गया है। इसका मतलब श्योर है कि 1 आपका जो होगा पॉजिटिव चार्ज है। और 3 के लिए देखा जाए तो 3 आपका निगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि इसका जो आर्क है ये इस तरीके से हो जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो 3 क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक। तो ऑप्शन ए इसका सही है। A charged particle moves through a magnetic field perpendicular to its direction. Then, अब कोई चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, तब हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड में। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी आपका जो है कांस्टेंट रहने वाला, मीन्स स्पीड कांस्टेंट होने वाली है। पर डायरेक्शन चेंज होता रहता है, उस वजह से क्या होगा कि मोमेंटम चेंज होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा द मोमेंटम चेंजेस, सही बात है, बट द काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है आपका। A proton, a deuteron, and alpha particle having the same kinetic energy are moving in circular trajectories in a constant magnetic field. If RP, RD, and R alpha denote respectively the radii of the trajectory of these particles, then ठीक। तो आपका प्रोटॉन हो गया और ये हो गया ड्यूट्रॉन और ये अल्फा पार्टिकल। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स। इसका मास ए अगर लेते हैं तो इसका मास 2m होगा और उसका मास 4m। चार्जेस की बात करें तो इस पे अगर चार्ज ई है तो इस पे भी ई और इस पे ट्वाइस ई होगा। अब इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी सेम है, इनका काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो जो रेडियस होता है वो होता है आपका एम बी बाई क्यू बी, एम बी बाई क्यू बी होता है। इसको वैसे भी लिख सकते हैं √2m इंटू के, काइनेटिक एनर्जी बाई में क्यू बी। ठीक। तो अगर प्रोटॉन की बात करें हम तो उसको लिख सकते हैं √2m के बाई में ई बी। न्यूट्रॉन की बात करें तो इसके लिए लिख सकते हैं हम 2 × 2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई ई बी। अल्फा पार्टिकल के लिए जो होगा वो हम लिख सकते हैं 2 इंटू मास हो जाएगा 4m इंटू काइनेटिक एनर्जी और चार्ज हो जाएगा 2e। ठीक। अब हम इसमें देखेंगे कि अल्फा और ये दोनों बराबर है, मीन्स आरपी बराबर आर अल्फा के बराबर है। ठीक। और ये आरडी से छोटे हैं, आरडी से छोटे हैं, तो इसका ऑप्शन जो होगा ए ऑप्शन करेक्ट है। A charged particle moves in a magnetic field 10 I cap with initial velocity 5 I cap plus 4 j cap. The path of the particle will be। ठीक। अब इधर है आपका मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जो है कुछ इस तरीके से, दोनों में एंगल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट हम कंसीडर कर सकते हैं।
एक पैरेलल टू फील्ड और दूसरा परपेंडिकुलर टू फील्ड। परपेंडिकुलर टू फील्ड वाला जो कंपोनेंट है वो आपको इस तरीके से सर्कुलर मोशन कराएगा, और ये वाला जो पैरेलल वाला कंपोनेंट उसको आगे भी ले जाएगा, मतलब हेलिकल पाथ करा देगा इसको। तो हेलिक्स पाथ जो होगा हेलिकल। सी। Infinite number of straight wires, each carrying current I, are equally placed as shown in the figure. Adjacent wires have current in opposite direction. Net magnetic field at point P is। ठीक है, इनफाइनाइट वायर है इस तरीके से।